ट्रंप ने भी फंसा दिया है आसिम मुनीर को, और यह मामला है फलस्तीन का। फलस्तीन में ट्रंप जो है वो एक पीस कीपिंग फोर्स बना रहा है, और इस पीस कीपिंग फोर्स में खास तौर पर इस्लामिक देशों से डिमांड की गई है कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है गजा की, उसके लिए अपनी आर्मी के हिस्से भेजें। यानी जो फोर्स होगी उसमें इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनके ही आर्मी पर्संस होंगे। अब पाकिस्तान अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और आसिम मुनीर लगातार ट्रंप के करीब रहा है, लगातार ट्रंप से अपनी कुर्बत दिखाने की कोशिश करता रहा है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है, वो जा रहा है अमेरिका, और पूरी उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप जब उससे मिलेगा तो प्रेशर ये डालेगा कि इस स्टेबलाइजिंग फोर्स में पाकिस्तान की आर्मी को भेजा जाए। अब देखिए, स्टेबलाइजेशन फोर्स तो ठीक ठाक बात है कि चलिए वहां पर एक आर्मी होगी जो देखेगी, लेकिन उस स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम गजा को इजराइल से बचाना उतना नहीं है जितना हमास को डिसआर्म करना है, यानी हमास से हथियार छीनना है। अब हमास ने साफ कर दिया था कि हम हथियार नहीं छोड़ने वाले हैं, हम किसी भी हालत में अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। और इधर ट्रंप चाहता है और इजराइल चाहता है कि हमास से हथियार छीन लिए जाए, हमास को डिसआर्म कर दिया जाए, ताकि हमास फ्यूचर में कोई कार्रवाई ना कर सके, और गजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पॉलिटिक्स तक जितना कुछ है सबसे हमास को बाहर किया जा सके। तो ट्रंप जो ये स्टेबलाइजेशन आर्मी बना रहा है, ये बेसिकली इजराइल का काम आसान करने के लिए और हमास को खत्म करने के लिए बना रहा है। अब आप ये सोचिए कि अगर आसिम मुनीर मना कर देते हैं कि इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान की फोर्सेस नहीं होंगी, तब तो ट्रंप की नाराजगी का आप अंदाज लगा सकते हैं। और ट्रंप की नाराजगी आसिम मुनीर के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कुर्सी पर बैठा है, पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बना हुआ है, तो वो सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि ट्रंप का हाथ उसके सर पे है। ट्रंप चाहता है कि वो उस गद्दी पर बैठा रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी अपनी भेजता है स्टेबलाइजेशन फोर्स में, जो हमास को काउंटर करती है, जो हमास से हथियार छीनती है, फलस्तीनी जनता के ऊपर गोली चलाती है, तो अरब मुल्कों में पाकिस्तान की इज्जत कितनी बढ़ेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ये टेंशन केवल पाकिस्तान की नहीं है, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और उन सब मुल्कों की है जो स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी आर्मी भेजने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रंप को ना करना मतलब अपने वजूद पर खतरा, और ट्रंप को हाँ करना मतलब अपने मुल्क के अंदर जो अवाम है उसकी मुखालिफत, उसके एहतजाज के लिए इंतजाम कर देना।